नमस्कार, रमा भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पौष मास कथा अध्याय 7 सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए सुनते हैं पौष मास कथा अध्याय 7। प्रिय भक्तों, एक गांव में पारू नाम की एक गरीब विधवा महिला रहा करती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतना गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। अभी उसका लड़का छोटा था। पारू ने बड़े ही प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो अमीर घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाला करती थी। उसका बड़ा ही विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से कटेगा। इसी आस में दिन रात मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह तो था छोटा, मगर समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कोई कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल इच्छा रहा करती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तुम घरों में बर्तन क्यों धोती हो? दुखी स्वर में पारो ने अपने बेटे से कहा, बेटा, यह तो ईश्वर की मर्जी है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? तुम तो भगवान में बड़ी आस्था रखती हो, भगवान शिव जी को जल चढ़ाती हो, उसका नाम जपती हो, फिर भी हम इतने गरीब क्यों हैं? पारू ने कहा, बेटा, यह तो ईश्वर जाने। नसीब सिंह ने कहा, अच्छा माँ, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, ईश्वर कहाँ मिलेगा? पारू तुझ वैसे ही परेशान थी, अतः उसकी बातों से उसका मन खराब हो गया। उसने कहा, बस यहीं जंगल में रहता है, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। उसकी माँ घर में खाना बना रही थी। माँ की नज़रों से बचकर चोरी छुपे वह वहाँ घर से बाहर निकल गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परीक्षा भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर हमारी गरीबी दूर कैसे होगी? प्रिय भक्तों, देखिए, संयोग से मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए शिव पार्वती जी उधर से निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्होंने बड़े ही अचरज हुआ। उन्होंने सोचा, यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है? तब भगवान शिव ने बालक से पूछा, बालक, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। पार्वती जी चौंकते हुए पूछी, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? नसीब सिंह ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने निर्भयता से उत्तर दिया, माता पार्वती और भगवान शिव जी उस बच्चे का साहस देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। माता पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्होंने उस बच्चे पर बहुत ही दया आई और भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय उमा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना पड़ेगा। यह सुनते ही ममतामयी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह हम नहीं जानते स्वामी, आपको कुछ करना होगा। माँ पार्वती हट कर बैठी। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जिद न करो। यदि हम कुछ दे भी देंगे तो यह इसके पास नहीं रहेगा। वैसे ही जीवन जीने दो, जैसा भाग्य देव चाहते हैं। पार्वती फिर से दुखी होकर बोली, हे प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माता पार्वती जिद करने लगी तो भगवान शिव ने बच्चे को एक हार दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। अब माँ पार्वती संतुष्ट थी। उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की। अब उसके दिन सुधर जाएंगे, लेकिन त्रिकालदर्शी भोलेनाथ जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं।
चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर ले गई। अरे मेरा हार, अरे मेरा हार, यह कहते हुए नसीब सिंह चिल्लाने लगा। सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक? चील का पीछा करता कैसे? पकड़ता उसे एक आध बार पत्थर उठाकर उसने फेंका तो लेकिन चील को और मारने की भी कोशिश की, परंतु चील कहीं अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गई। वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बता दी, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। और करती भी तो कैसे? यह तो विश्वास करने लायक बात थी ही नहीं। उसकी बात सुनकर थोड़ी उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह भी माँ की उदासी को देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय किया कि हम कल फिर से वहीं जाएंगे और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएंगे। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही हार छीनकर उसको देंगे। इधर पार्वती शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो उसका कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील लेकर उड़ गई है। दूसरा हार पाने के लिए उस चील को दंड दो और उसे लड़के को वापस उसका हार मिल जाए। तो पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की थी, आप चाहे चील को दंड दें या न दें, किंतु इस बालक की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करें। भगवान शिव ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं कि वही इस बालक को कुछ सहायता करेंगे। कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद कीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने हीरे की अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि अब वह एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। और चलते चलते अचानक उसे प्यास लगने लगी और वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता एक मछली उससे निगल गई। नसीब सिंह फिर से रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। और उसे समझाकर माँ ने अपने काम में लग गई। लेकिन नसीब सिंह फिर भी हार मानने वाले नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा और शिवजी और माता पार्वती जी से उससे फिर से अपना पूछेगा कि वो है ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। और उस माता उसका साहस देखकर यह बहुत ही प्रसन्न हुए। शिवजी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि यह लड़का तो बहुत ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कुछ हल बताएंगे। अतः वह लोग श्री हरि के पास पहुँचे। पूरी बात बताकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत ही खुश हुआ। इस बार बिना रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी। अतः नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब उसकी माँ को किसी के घर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अब तो वह अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उनके घर में घुस गए और जो भी सामान हाथ लगा उसे उठाकर ले गए और वह भी सामान उठा लिया जिसमें हीरे रखे थे। प्रिय भक्तों, जब माँ के साथ वह वापस आया तो देखा हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बड़ा ही क्रोध आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बना रहे हो? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकते रहते हो और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देते हो। माँ की डांट सुनकर वह बालक रोने लगा। यह तो केवल वही जानता था
कुछ भी उसने जो बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। अगले दिन वह फिर से उसी स्थान पर पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इतनी इस पर मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत ही प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बड़ा ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। आगे पाकर भाग्य देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया और सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी घर चला आया। उसने घर जाकर सिक्का अपनी माँ को दे दिया तो उसकी माँ बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब क्योंकि उस पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही मछली वाला एक गांव में मछली बेचने आया तो लड़के की माँ ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने उस मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने दी थी, जो उसकी जेब से तालाब में गिरी थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख दी और नसीब सिंह से बोली, जा बेटे जंगल में थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहाँ उसी पर एक चिड़िया का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। उसने देखा चील के घोंसले में उसका हार है। लड़के ने देखा कि चील आसपास नहीं है तो नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और थोड़ी बहुत लकड़ियाँ जो पेड़ के आसपास पड़ी थीं वहीं उठाकर घर की ओर चल दिया। हार पाकर माँ को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहा। प्रिय भक्तों, फिर तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें स्वप्न में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए। अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार नसीब सिंह ने अपने घर के पास में ही महादेव भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर मंदिर बनवाया और महादेव की कृपा से अब तो उसका घर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसका घर अन्य धन के भंडारों से भर गया। सभी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस कथा को कहते हुए सुनते हुए अपने सभी भक्तों का महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार यह अध्याय 7 का समाप्त हुआ। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। जैसे भगवान शिव ने सब उसका लड़के का कल्याण किया, ऐसे माता पार्वती और शिव सबका कल्याण करें। धन्यवाद।